सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यार आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो, बीई बीटेक कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक्सपर्ट होना है, बराबर। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जहाँ पर अलाउड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बराबर। और मैंने आज तक देखा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कैलकुलेटर जिसको आता है अच्छे से वो फेल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ही हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है साइन 60 डिग्री कैसे डालें, साइन पाई बाय 4 कैसे डालें, तो कोसेक 60 डिग्री कैसे डालें, बराबर। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइन सबसे पहले ये वाला लेते हैं, पहला वाला, बराबर। साइन ऑफ 60 डिग्री, तो ये क्या है, एक एंगल होता है, बराबर। और एंगल एक तो जैसे कि हमने बोला है पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो एंगल दो चीज़ों में हो सकता है, एक तो डिग्री में हो सकता है, राइट, एक तो डिग्री में हो सकता है या फिर रेडियन में हो सकता है, डिग्री या रेडियन। तो ये डिग्री में है, यहाँ पर डिग्री दिख रहा है आपको, और ये पाई मतलब ये रेडियन में है, बराबर। अब आप क्या कर सकते हो, पहले साइन 60 का देखते हैं, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 का डालते हैं हम कैलकुलेटर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर साइन कॉस टैन, ये है हमारे पास रेशियो कितने हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 रेशियो है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहे हैं आपको, साइन कॉस और टैन। तो आपको कोसेक डालना हो तो कैसे डालेंगे, आपको सेक डालना हो तो कैसे डालेंगे, कॉट कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, बराबर। यहाँ पर तीसरा और चौथा एग्जाम्पल देख सकते हो, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ साइन दबाना है यहाँ पर, बराबर। अपने आप ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, साइन ऑफ कितना मुझे करना है, 60, ओके। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो आप, और इक्वल टू दबाना है, बात खत्म, √3/2 आ गया। तो यही तो आंसर है, बराबर। तो डायरेक्टली इसका आंसर हमें मिल गया है, इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में है √3/2। तो जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियोस में, ये सारे वैल्यूज जो है साइन 60 45 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखते हो 30 40 60 कुछ स्टैंडर्ड एंगल के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। अब यहां पर देखते हैं पाई बाय 4 कैसे डालेंगे, ये tan पाई बाय 4 जो दिख रहा है ये कैसे डालेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहां पर जाएंगे, इसको पहले मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पर जो d दिख रहा है ना आपको कैलकुलेटर में, वो d का मतलब होता है हमें, अभी हमारा डिग्री मोड में है, बराबर, कैलकुलेटर में। और मैथ, ये d और मैथ, ये दो ही चीजें दिखनी चाहिए आपको, तभी तो समझ सकते हैं कि आपका कैलकुलेटर क्लियर मोड में। तो क्लियर नहीं है तो कैसे करना है आपको, शिफ्ट दबा के 9 दबाना है और उसके बाद 3 दबाना है, मतलब ऑल क्लियर 3, और 2 बार इक्वल टू दबाओ, आपका कैलकुलेटर का मोड क्लियर हो जाएगा। हमेशा जब कैलकुलेटर यूज करना शुरू करेंगे तो मोड क्लियर करना है आपको। तो मुझे tan पाई बाय 4 डालना है, राइट। पाई जब भी दिखता है एंगल में तो समझ लेना वो रेडियन में है, तो हमें सबसे पहले रेडियन मोड में डालना पड़ेगा, बराबर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पाई मतलब कितना होता है, tan पाई बाय 4। अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है वो भी मैं बताता हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, tan पाई मतलब 180 होता है, बराबर, 180/4। तो ये कितना आया, तो इसको मैं डिग्री में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये है tan 45। तो ये डिग्री में डाला तो भी चलेगा, tan 45 और tan पाई बाय 4 सेम होता है। जब tan 45 आता है तो उसको डायरेक्टली यहाँ पर भी डाल सकते हो, अभी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। tan 45 इज इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है, राइट। तो tan पाई बाय 4 भी 1 ही आना चाहिए, क्योंकि पाई बाय 4 और 45 एंगल सेम है। तो डायरेक्टली मान लीजिए आपको पाई बाय 4 ही डालना है, उसका डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है। तो कैसे, सबसे पहले आपको रेडियन मोड में जाना पड़ेगा। तो मोड दबाना है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, कहाँ पर गया मोड, डायरेक्टली मत दबाना, यहाँ पर शिफ्ट दबा के मोड दबाना। पहले शिफ्ट दबाओ, जैसे ही शिफ्ट दबाते हो तो यहाँ पर यस आ जाता है, यहाँ पर यस दिखा है, इसका मतलब आपने शिफ्ट दबाया हुआ है, बराबर। 2 बार दबाने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार दबाओगे तो चला जाएगा। फिर से देखो आ गया, तो मोड दबाओ यहाँ पर, और यहाँ पे RAD जो दिख रहा है इसका फुल फॉर्म है रेडियन। तो 4 नंबर है तो 4 नंबर दबाओ, जैसे ही दबाओगे यहाँ पर D चला जाएगा और यहाँ पर R आ जाएगा कैलकुलेटर में, इसका मतलब अब आप रेडियन मोड में है। अब आप डायरेक्टली पाई में वैल्यूज डाल सकते हो। तो tan पाई बाय 4 डालना था हमें, यहाँ पर tan दिख रहा है, tan डाल दिया। अब मुझे पाई चाहिए, तो कैलकुलेटर में पाई कहाँ पर, यहाँ पे नीचे जो ये डॉट, ये 10⁻⁴ है, इसके ऊपर ये छोटा पाई दिख रहा है, बराबर, उसको आपको एक्सेस करना है। तो कैसे, शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शिफ्ट दबाओ और वो बटन दबाओ, तो पाई वहां पर आ गया कैलकुलेटर में, ओके। तो उसके बाद क्या है, आपको डिनोमिनेटर में डालना है, राइट। तो उसके बाद मुझे ये
ऊपर नीचे करने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लेना है तो ये बक्सा वाला लेना पड़ेगा, 2 बक्से लेता हूँ मैं, तो ऊपर पाई चला गया और नीचे क्या डालना है अब 4, बराबर। तो साइड में आ गया और ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया, एज इट इज डाला मैंने, इसका भी आंसर 1 आना चाहिए, आ गया 1। ओके, तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। डिग्री में डालना हो तो डायरेक्टली डाल सकते हो, और आपको रेडियन में दिया है तो उसका डिग्री में करके 180 पाई की जगह पे पुट करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली रेडियन में भी डाल सकते हो, पाई वाला डायरेक्टली, कैसे, रेडियन मोड में जाके। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से रेडियन मोड में जाता हूँ, रेडियन मोड क्लियर करता हूँ डिग्री मोड में, तो शिफ्ट मुझे क्लियर करना पड़ेगा, शिफ्ट और 9 दबा के, ऑल क्लियर करता हूँ यहाँ पर 3 दबा के। ओके, देखिए फिर से डी आ गया, मतलब हमारा मोड क्लियर होगा। अब कोसेक 60 डालना है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, कोसेक 60 तो कैलकुलेटर में नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ। क्या जानता हूँ मैं, कि कोसेक जो होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है, राइट। तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में मैं कोसेक तो नहीं डाल सकता, लेकिन कोसेक की जगह पे 1/sin डाल सकता हूं, बराबर, क्योंकि ये फॉर्मूला है कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, तो 1/sin डालता हूं, क्योंकि कैलकुलेटर में कोसेक बटन है ही नहीं, लेकिन साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो कोसेक 60 डिग्री जो है इसको मैं कैसे डालूंगा, इसको मैं कोसेक 60 डिग्री को यहां पर लिखता हूं मैं साइड में, कोसेक 60 डिग्री को मैं 1/sin ऑफ 60, सेम है कोसेक और ये, बराबर। तो वो कैलकुलेटर में हम डाल के देखते हैं। तो कैसे करना है आपको, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चाहिए तो सबसे पहले ये दोनों लेना है, ऊपर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो नीचे आना है बटन दबा के, ये नेविगेशन कीज है, sin 60 डाल दो कैलकुलेटर में जैसे पहले डाला था, sin ऑफ 60 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यही होता है कोसेक 60 इज इक्वल टू 2√3/3, क्लियर। तो ये जो वैल्यू है, कैलकुलेटर की आदत होती है, जो रूट की वैल्यू होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में दिखाता है। तो आपने बहुत बार टेबल में देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हो, वहाँ पर नीचे स्क्वायर रूट होता है, बराबर, लेकिन ये क्या करता है, नीचे का स्क्वायर रूट हटा के ऊपर लेके आता है, तो उसको सिंप्लीफाई करता है, बराबर। इसलिए ये आपको शायद कोसेक 60 टेबल में अलग दिख रहा होगा और यहाँ पर अलग दिख रहा होगा, लेकिन वैल्यू सेम है, ये बात मैं आपको बता दूँ। ये कितना है ये और वहाँ की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर अगर आप √3 लगाओ, √3 कट हो जाएगा तो 2/√3 आता है, ये 2/√3 ही है, लेकिन अगर आप उसका ऊपर लेके आते हो, रूट सिंप्लीफाई करते हो, तो ये और ये ऐसे बन जाता है, तो 2/√3 ही है ये, तो डोंट वरी। ओके, तो डायरेक्टली आप और कैलकुलेटर में ऐसे कर सकते हो। अब क्वाट डालना है, सिमिलरली यार tan π/4 आप डाल सकते हो। तो मुझे एक चीज़ पता है, क्वाट जो होता है, क्वाट तो कैलकुलेटर में नहीं है, लेकिन मैं क्वाट का उल्टा मुझे पता है, tan होता है, तो क्वाट मतलब tan होता है, तो मैं ऐसे डाला तो भी चलेगा, कैलकुलेटर में सेम ही होता है। तो कैसे आएगा, इसका आंसर कितना है हमारा 2√3/3, ओके, और इसका आया था 1, तो 1/tan π/4 कैसे डालूंगा कैलकुलेटर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से जाऊँगा, 1 दबाऊँगा, नीचे आऊँगा, tan तो है हमारे पास, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए तो फिर से मैं लूँगा, फिर मुझे पाई चाहिए, शिफ्ट दबा के ये दबाता हूँ, पाई आ गया, नीचे आऊँगा, 4 दबाऊँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, देखिए हो गया, फिर इक्वल टू दबाऊँगा, यह आ गया 72.94। तो ये गलत है आंसर। क्यों गलत हो गया मेरा, क्योंकि हम जब पाई डालते हैं ना, तब क्या हो गया, हमारा रेडियन मोड में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा कैलकुलेटर अभी डिग्री मोड में है, तो पाई डालने से पहले हमें रेडियन मोड में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे रेडियन मोड में नहीं जाना है तो भी कर सकते हो। अगर नहीं जाना है तो पाई की जगह पे फिर 180 डाल दो, यहाँ पर मैं पाई हटा के 180 डाल देता हूँ, फिर डिग्री मोड में चलेगा, ये डिग्री मोड में कन्वर्ट हो गया पाई, बराबर। तो अब 1 आना चाहिए, इसका आ गया 1, समझ रहे हो आप, दोनों मोड में डाल सकते हो। अगर आपको पाई नहीं डालना है और डिग्री मोड में करना है तो पाई की जगह पे 180 रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ, तो वो डिग्री मोड में कन्वर्ट होके आ जाएगा। लेकिन आपको पाई ही डालना है कैलकुलेटर, तो रेडियन मोड में चले जाओ, फिर पाई डाल सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है, तो इसका आंसर भी 1 ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को कैलकुलेटर अलाउड है, डिग्री में भी कैलकुलेटर अलाउड है, आप कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करते हो आपकी मर्जी है। लेकिन यार मैं कैसियो का ये जो कैलकुलेटर आपको दिखा है अभी 991, फिर से दिखाता हूँ मैं कैलकुलेटर,
991ES+ ऐसा कुछ तो इसका मॉडल नंबर है। आप चेकआउट कीजिए, आपको इंटरफेस, क्योंकि यार पहले से मैं यूज़ करता हूँ और इसका इंटरफेस मुझे पसंद है, बराबर। तो चाहे तो आप यही यूज़ कर लीजिए। इसका अगला वर्जन, इसका फर्दर मॉडल्स भी आते रहते हैं, तो वो मॉडल्स अगर आप लेते हो तो उसमें थोड़ा इंटरफेस अलग होता है। जैसे एक मोबाइल का अगर अपडेटेड वर्जन आता है तो कैसे थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती है, वैसे ही कैलकुलेटर में होता है, लेकिन फंक्शनलिटीज़ ऐड होती है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें फीचर्स ऐड होंगे, लेकिन जो जितना भी चाहिए आपको ज़रूरी है यार, इस कैलकुलेटर में अवेलेबल है, बराबर। और आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं इसी कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा, तो यही कैलकुलेटर आप ले लीजिए, बराबर। चाहो तो आप अपने कॉलेज स्टाफ को एक बार दिखा सकते हो कॉलेज में जाके, सर ये कैलकुलेटर है, ये क्या अलाउड है, क्या ये ले सकता हो क्या, ये ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में बच्चे यही यूज़ करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे तरफ। फिर भी आप अपने जो कॉलेज का स्टाफ है उनसे पूछ के आप ले लेना, उनको बस पूछना कि भाई ये अलाउड है या नहीं। तो अलाउड तो है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी सारे क्लासेस में मैं यही रिकमेंड करता हूँ। सो डोंट वरी। तो आई होप आपको ये फिर कभी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि सर tan 45 कैसे डालना है, sin 60 कैसे डालना है, ठीक है। तो इतना ही चीज़ मुझे इस वीडियो में बताना था, तो यहाँ पर रुकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, बराबर। अगर आप लाइक करते हो ना यार, यूट्यूब इसको खुद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, बराबर। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हर एक वीडियो यार आप तक जल्दी जल्दी पहुँचेगा। और क्योंकि यार एडमिशन से लेके करियर तक मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है।